जहाँ भी जो भी जगह काम करते थे वहाँ पे कहते थे ये यूट्यूब चैनल मेरे नाम कर दो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी आपके रात को आपके स्केड्यूल के हिसाब से काम करते थे, जॉब में तो कभी ओवरलैप नहीं हुआ था। तो आपसे जानना है कि सर उस वक्त आपने क्या सोचा था, मतलब क्या हुआ था और हाउ मन को मनाया कैसे कि नहीं जॉब को फिर आपने छोड़ दिया, फिर आपने सोचा नहीं मैं यूट्यूब पे ही कंटिन्यू करूँगा, मुझे जॉब नहीं करनी है। तो जो इतने पूरे जीवन काल में मुझे अनुभव हुआ कि वो कौन सा एक कैरेक्टर है जो आपको जीवन में आगे लेकर जाता है, प्रोफेशनली, आपके पारिवारिक मसलों में भी, और हर हर पहलू को देखें जीवन के जिसमें आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मैं देखता हूँ कि स्कूल में, कॉलेज में जो मेरे साथ के लोग पढ़ते थे, उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा में क्या अंतर था। तो अंतर मैंने ये पाया कि मैं रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहा हूं। दूसरी बात यह है कि डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, सोचते बहुत है, हम किसी पहलू को बड़ा टटोलते हैं। जब निर्णय लेना होता है तो हम सोचते हैं कि निर्णय मेरा गलत ना हो जाए, और इसके लिए हम लोग 100 लोगों से बातचीत करते हैं, सलाह लेते हैं। हम देखते ये हैं कि जितना हम लोग कंफ्यूज थे उस डिसीजन को लेने के लिए, हम उससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब 10 लोगों से बात कर लेते हैं, और निर्णय लेना हमारे लिए और मुश्किल होता जाता है। और ये जीवन के हर पड़ाव पे आप देखेंगे, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, हर जगह आपको इसका अनुभव होगा। मैंने हमेशा डिसीजन दिल से लिया है, और मैं इस फिलॉसफी पे यकीन करता हूं कि डिसीजन हमेशा दिल से लेना चाहिए, क्योंकि डिसीजन कभी सही और गलत होता नहीं है। डिसीजन को सही बनाना पड़ता है। आपने सोचा कि भाई मुझे जॉब ज्वाइन करनी है या मुझे टीचिंग फील्ड में आना है। अब ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि आप अच्छा बुरा अगर देखेंगे तो कभी ये पहलू अच्छा लगेगा, कभी ये दूसरा वाला अच्छा लगेगा। और मैं कहता हूं कि नहीं, दोनों अच्छे हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि मैंने डिसीजन लेने के बाद क्या किया। और 5 साल बाद, 10 साल बाद जब लोग मेरे को देखेंगे, अगर मेरे उस फील्ड में अच्छा किया तो लोग कहेंगे कि आपका चुनाव सही था, गलत था। अगर खराब किया तो लोग कहेंगे आपका चुनाव गलत था। तो वही चीज के बारे में दोनों बातें हो सकती है। तो डिसीजन लेते वक्त बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका दिल, आपका इंट्यूशन जो कहता है वो होता है जो आप चाहते हो। क्या फर्क पड़ा कि मुझे दूसरी जगह शायद ज्यादा सफलता मिल पाती, ठीक है, ज्यादा नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी कम मिलेगी, ये भाव शुरुआत से रहना चाहिए। तो ये नीति मेरी बचपन से रही है, और मैंने हमेशा रिस्क ली है। एक हमारे कॉलेज के समय में एक कोई बाहर से आए थे, मैं उनका नाम याद करूं तो विश्वरूप रॉय चौधरी करके एक शख्स हैं जो मेमोरी के बारे में बताते हैं, काफी पॉपुलर रहे हैं। वो हमारे यहाँ आए और उन्होंने शहर में आए, और हम लोगों ने उनका सेमिनार अटेंड किया। सेमिनार तो बहुत 100 रुपए का ही होगा शायद, लेकिन उसको अटेंड करने के बाद मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि यार मेमोरी टेक्निक को ऐसे डेवलप किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन की वर्कशॉप है, 3500 रुपए इसका लगेगा चार्ज, जो कि 3500 रुपए उस समय एक स्टूडेंट लाइफ में वैसे ही बहुत बड़ी रकम थी, और साथ में फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो पूरे जितने लोगों ने, हम लोगों ने सेमिनार अटेंड किया था, कोई भी उसको करने के लिए इसलिए राजी नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत महंगा लग रहा था। 3 दिन के लिए बहुत महंगा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि इससे क्या ही होगा। पर मैंने उसको ज्वाइन किया। वो 3500 मेरे लिए भी बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उसको ज्वाइन किया। ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि यार बाद में मैं रिग्रेट नहीं चाहता। पैसा तो चलो भूल जाएंगे आप एक बार पैसा खर्च हो गया, उसके बाद आपको याद नहीं आएगा कि वो पैसे से मैं क्या कर सकता था। तो हर पल, और एक और चीज होती है, आज इस उम्र के पड़ाव में आने पर आप रिस्क कम ले पाते हो, लेकिन जब आप 20s में होते हो, जब आपने सक्सेस देखी ही नहीं, तो आपके लिए कोई भी निर्णय लेना वैसे भी आसान होता है, कंपैरेटिवली आसान होता है। तो मैं बस गो विद द फ्लो के हिसाब से चलता रहा। बहुत स्वाभाविक जर्नी मैंने की है, ऐसा नहीं कि बहुत महान काम कर दिया है, बहुत स्वाभाविक रही है कि उस समय मेरे पास ये ऑप्शंस थे, मैंने एक ऑप्शन को दिल से चुना, और मुझे नहीं मालूम था कि ये किस मंजिल पर लेकर जाएगा। आज अगर मैं उसी जर्नी को दोबारा करने की कोशिश करूंगा तो शायद मेरे कदम डगमगाएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर एक सक्सेस का बोझ होगा कि ये सक्सेस मेरे को मिलनी चाहिए, इससे कम में तो काम नहीं होगा।